नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के वीडियो में साधारण तरीके से हम जानेंगे आंवला नवमी की पूजा कैसे करनी है, आंवल की पूजा कैसे करें। अगर घर में आंवला नहीं है, यानी कि आंवले का वृक्ष नहीं है या आसपास आंवले का वृक्ष नहीं मिलता है, तो किस तरह से आंवल वृक्ष की कार्तिक माह में पूजा करें। और इस बार कार्तिक माह की 9वीं तिथि रविवार को है, तो ऐसे में रविवार के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करें या ना करें, या घर में आंवले वृक्ष की टहनी मंगाकर पूजा करें। तो सारे प्रश्न आप सभी के जो पिछले के वीडियो में आए हैं, उन सभी का उत्तर आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो ध्यान से आज का वीडियो देखिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो निवेदन करता हूं, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। इस बार कार्तिक मास की 9वीं तिथि रविवार को है, तो इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है। जैसा कि कार्तिक स्नान वाली सभी माताएं बहनें कार्तिक नवमी की पूजा करती हैं, बाकी सभी लोगों को इस दिन का विशेष इंतजार रहता है। कार्तिक के पवित्र महीने में आंवला वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति की मनोकामना तो पूरी होती है, धन धान्य में कभी कमी नहीं आती है। इस वीडियो के अंत में आप सभी से एक उपाय शेयर करूंगा, जो कि कार्तिक के पवित्र महीने में करने से व्यक्ति को मन वांछित धन समृद्धि देता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गरीबी का सामना कर रहा है और बहुत ज्यादा कष्ट उसके जीवन में है, तो आप माता लक्ष्मी की कृपा को इस कार्तिक के पवित्र महीने में आंवला वृक्ष की पूजा करके प्राप्त कर सकती है। ऐसा इसलिए कि आप सभी को पता है कि आंवले का जो वृक्ष है वह भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, और जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है या उनको प्रसन्न करता है, तो उसके ऊपर माता लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि बना लेती हैं। तो आप सभी को आज का वीडियो अंत तक जरूर से देखना है, क्योंकि वीडियो में बताई गई एक एक बात आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि पूरा वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य लोगों को भी सही मार्गदर्शन मिल सके। और अभी तक चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले दोस्तों। कार्तिक मास की 9वीं तिथि को अक्षय नवमी, कुष्मांड नवमी और धात्री नवमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से कार्तिक मास की 9वीं तिथि का महत्व अक्षय तृतीया से कम नहीं है। कहते हैं कि जो लोग दीपावली के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा पाने से वंचित रह गए हैं, उनके लिए अक्षय नवमी एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जब आसानी से आप श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और इस दिन किए गए पुण्य कार्यों का अक्षय पुण्य कभी क्षय नहीं होता, यानी नष्ट नहीं होता। इसलिए आज के दिन आप दीप दान करके आंवला अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान करें। कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। आंवला नवमी की पूजा करने के लिए आपको बस इतना करना होता है कि आंवले के पेड़ की पूजा करनी होती है, और प्रसाद रूप में आपको आंवला लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित करना होता है। आंवल का दान करना होता है और स्वयं भी प्रसाद रूप में आंवला ग्रहण करना होता है। दरअसल आंवला नवमी के दिन आंवले की प्रधानता होती है, क्योंकि तुलसी और बेल दोनों के गुणों को धारण करने वाले आंवले के पेड़ पर इस दिन त्रिदेव यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश, साथ में त्रिदेवियां यानी देवी सरस्वती, लक्ष्मी जी और देवी पार्वती जी भी वास करती हैं। अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर स्नान दान पूजा करने से सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है, और इसी कारण से इस दिन का विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन से ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। इसी कारण इसे सत्ययुग आदि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अक्षय नवमी के ठीक 2 दिन बाद सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इस कारण से इस तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आंवले के फल में पोषक तत्वों का भंडार रहता है। आंवले के नियमित सेवन से शरीर में किसी भी तरह की बीमारी जल्दी से प्रवेश नहीं कर पाती है। आंवले के पेड़ में जहां भगवान विष्णु वास करते हैं, वहीं दूसरी तरफ
आंवले के पेड़ की छाया में भोजन पकाकर खाने और आंवले के सेवन से शरीर और मन दोनों ही ठीक रहता है। इस बार साल 2024 में 10 नवंबर रविवार के दिन आंवला नवमी है। रविवार का दिन होने के कारण बहुत से लोगों के मन में यह असमंजस है कि क्या इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जा सकती है या फिर आंवले का सेवन किया जा सकता है। तो देखिए, क्योंकि अक्षय नवमी तिथि आंवले के वृक्ष को ही समर्पित मानी जाती है, जैसे सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होती है और इन्हीं मुख्य देवताओं की पूजा इस दिन की जाती है। ठीक उसी तरह से यदि रविवार का दिन भी पड़ रहा है, तब भी आपको इस दिन आंवला नवमी की पूजा करते हुए आंवले के पेड़ का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान को भोग में आंवला अर्पित करना चाहिए और प्रसाद रूप में ग्रहण भी करना चाहिए, क्योंकि इस दिन आंवला नवमी का जो पुण्य प्राप्त होता है, जो शुभ फल प्राप्त होता है, वह पूरे वर्ष भर आपको प्राप्त होता है, जन्म जन्मांतर तक आपको मिलता है। इसलिए आपको इस तिथि के दिन किसी भी प्रकार का कोई असमंजस नहीं करना चाहिए, मन में कोई भी विचार नहीं लाना चाहिए और आपको सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। आंवले के पेड़ की पूजा करने के लिए अपने आसपास जहां कहीं भी आपको मिल सके आंवले के ही पेड़ का पूजन करना चाहिए। आप यदि शहर में रहते हैं तो भी आपको मंदिर में या कहीं पर भी आंवले का पेड़ मिल जाएगा। पेड़ के नीचे आप पहले अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें और उसके बाद घर से ही पूजन सामग्री लेकर जाएं, जिसमें आप एक थाली में कच्चा दूध और जल मिलाकर रख लें। चंदन, अक्षत, धूप, दीप पेड़ पर लपेटने के लिए कच्चा सूत या फिर कलावा। अगर आप 108 परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप 108 परिक्रमा की गिनती ना भूलें। इसके लिए आप कोई भी सामग्री जैसे गेहूं के 108 दाने या चावल अक्षत के 108 दाने या फिर कोई भी दान की जाने वाली सामग्री को 108 की संख्या में रख सकते हैं। कुछ लोग टॉफी रखकर भी परिक्रमा करते हैं। 108 टॉफी आप रख लें। जैसे ही एक परिक्रमा पूरी हो तो आप पेड़ की जड़ में जहां से आपने परिक्रमा शुरू की है वहां पर किसी पात्र में आप इस टॉफी को या जो भी परिक्रमा करते समय अपने हाथ में आपने अक्षत या गेहूं का दाना लिया है उसे समर्पित करते जाएं। इस तरह से 108 परिक्रमा पूरी हो जाएंगी और आपको परिक्रमा करने में आसानी भी होगी। कच्चा सूत आपको यदि हो सके तो 3 बार या 5 या 7 बार लपेटना चाहिए और 108 बार यदि आप लपेटना चाहते हैं तो फिर उतना ही आपको कलावा या कच्चा सूत लेकर जाना होगा। 108 बार कच्चा सूत लपेटना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि कोई मनोकामना किसी की पूरी होती है या कोई मनोकामना मांगना चाहते हो तब आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 108 बार कच्चा सूत या कलावा आंवले के तने पर बांध सकते हैं। भोग लगाने के लिए फल, मिठाई, नैवेद्य या इस दिन बहुत सी जगह पर खीर पूरी का भोग भी आंवले के पेड़ को समर्पित किया जाता है और इसके अलावा आप फलाहार भी बनाकर ले जा सकते हैं। पेड़ का पूजन करने के बाद वहीं छाया में बैठकर, पेड़ के नीचे ही बैठकर प्रसाद रूप में जो फलाहार है वह आप ग्रहण कर सकते हैं या आंवले का सेवन कर सकते हैं। जो भोग आपने फल, मिठाई के रूप में अर्पित किया है उसे भी आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि आंवले के पेड़ की छाया में बैठकर यदि भोजन किया जाए या फलहार या कुछ भी सात्विक चीजों का सेवन किया जाए तो उसका भी बहुत पुण्य मिलता है। सबसे पहले आप आंवले के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और जल मिलाकर डालें, काले तेल समर्पित करें, यदि है तो नहीं तो आप केवल पुष्प अर्पित करें और ओम धात नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पूजन सामग्री अर्पित करें। अब आंवले के तने को स्पर्श करके तिलक लगाएं, धूप दीप चलाकर रखें, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आपको यह पूजा करनी है। पूजा करते समय ओम धात नमः इस मंत्र का ही आपको जाप लगातार करना है। धूप दीप जलाकर पेड़ की आरती उतारे और उसके बाद पेड़ में वास करने वाले सभी त्रिदेवों और त्रिदेवियों को प्रणाम करें। अब ओम धात्री नमः इसी मंत्र का जाप करते करते आपको पेड़ की कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी है। 3, 5, 7, 11, 21,
या 108 बार, जैसी भी आपकी इच्छा हो उतनी आप परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा पूरी करने के बाद पेड़ को एक बार फिर से प्रणाम करें और जो भी फल मिठाई नैवेद्य आपने पेड़ को समर्पित करना है वह आंवले के पेड़ की जड़ में आप किसी धोने में या किसी पात्र में रखकर, मिट्टी के बर्तन में रखकर भी पेड़ की जड़ में समर्पित कर सकते हैं। और आंवले के वृक्ष में वास करने वाले सभी देवी देवताओं से इस भोग को स्वीकार करने का आग्रह जरूर करें, निवेदन करें। साथ में आप थोड़ा सा जल भी पेड़ की जड़ में रखकर आ सकते हैं। मिट्टी के कुल्हड़ में भी आप यह जल रख सकते हैं। पूजा करने के साथ ही कुछ दक्षिणा भी पेड़ की जड़ में रखें और इसका दान आप किसी भी योग्य व्यक्ति को दे सकते हैं। आज के दिन आंवले का दान जरूर करना चाहिए। उन्हीं वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं क्योंकि इस दिन किए गए दान का जन्म जन्मांत तक पुण्य प्राप्त होता है। अपने साथ आप जो भी स्वयं ग्रहण करने के लिए फल मिठाई या फिर फलाहार लेकर गए हैं उसका थोड़ा सा सेवन आपको वहीं पेड़ की छाया में बैठकर कर चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी हो सके तो पेड़ की छाया में बैठकर ही कुछ ना कुछ खाने की चीजों का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से एक तो तन और मन स्वस्थ रहता है और भगवान की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन आंवले का ही दीप दान भी किया जाता है जिसमें 3, 5 या 7 आंवलों को ऊपर से थोड़ा सा गड्ढा करके कट करके उसमें गोल बाती रखी जाती है। घी की बाती आपको जलानी चाहिए। यदि घी है तो नहीं तो आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं और इन आंवलों का दीपदान आपको करना होता है। मंदिर में एक दिया आंवले का आप रखें और आसपास जो भी पवित्र वृक्ष हैं वहां पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। तुलसी जी के पौधे में भी आंवले का दीपदान किया जा सकता है। जिन आंवलों का आपने दीपदान किया है अगले दिन आपको सुबह की पूजा करने के बाद उन आंवलों को पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। यदि आपने सुहाग की सामग्री से या जो भी हाथ में सामग्री लेकर परिक्रमा की है उसका भी आपको दान कर देना चाहिए। अक्षत या गेहूं के दाने अगर लेकर आपने परिक्रमा की है तो उसमें आप थोड़े और अक्षत या गेहूं मिलाकर उसका यथा योग्य व्यक्ति को आप दान में दे सकते हैं। यदि आपके पास सुबह समय ना हो तो शाम को सूर्यास्त से पहले पहले तक आप आंवले के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और जल अर्पित कर सकते हैं और सूर्यास्त के बाद आप वहां पर दीप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आंवला नवमी की पूजा की जाती है। यदि आंवले का पेड़ ना हो तो आंवले की टहनी को किसी गमले में रोपकर भी आप पूजा कर सकते हैं। हालांकि आंवला नवमी के दिन आंवले की टहनी या आंवले का फल नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले आप टहनी तोड़कर ला सकते हैं। यदि घर पर आंवले की टहनी का पूजन कर रहे हैं तो आंगन में या फिर चौकी के आसपास परिक्रमा करने की जगह हो। इस तरह से आपको गमला रखकर फिर पूजा करनी चाहिए। विधान पूजा का यही है जिस तरह से आपने आंवले के पेड़ का पूजन किया है। अब आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि जो व्यक्ति धन धान्य की वजह से परेशान है या गरीबी से ज्यादा परेशान है तो इस कार्तिक के पवित्र महीने की नोबिता थी जो कि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन आप सभी माताएं बहनों को या कोई पुरुष भाई भी यह उपाय कर सकते हैं। उनको आंवल के वृक्ष के पास जाना है और 9वीं तिथि के दिन एक घी का दीपक जलाकर के वही श्री सूक्त का पाठ या तो सुने या आप स्वयं से श्रवण करें और उसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए आंवल वृक्ष की छाल को अपनी झोली में डालकर अपने घर की तरफ चले आए और जहां आप घर रखते हैं या जहां आपकी तिजोरी है या जहां आपका व्यापार है उस स्थान पर उसे रख दे और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए आपको रख देना है। ऐसा करने मात्र से आपके घर में देखना एक साल के अंदर कितनी बरकत होती है। जो जीवन यापन अब भी आप कर रहे हैं उसमें कितना बड़ा बदलाव आएगा यह तो स्वयं आप उपाय करके ही देख सकते हैं। तो इस तरह से इस आंवला नवमी के दिन आपको इस उपाय को जरूर से करना है। प्रिय भक्तगणों, अगर आप आंवला नवमी की व्रत कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए हमने पहले ही चैनल पर आंवला नवमी की व्रत कथा का वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसे जरूर से सुनिएगा। यह कथा सुनने मात्र से भी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कार्तिक के पवित्र महीने में अगर स्नान नहीं कर पाए
यानी कि कार्तिक स्नान नहीं कर पाए हैं या कोई पूजा पाठ नहीं कर पाए, तो आंवला नवमी के दिन आंवला नवमी की व्रत कथा को श्रवण करने मात्र से, सुनने मात्र से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जरूर से सुनिएगा। और हाँ, आंवला नवमी को नहाने के पानी में आंवला डाल करके स्नान जरूर करें।